टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 5 ऑफ अ फोर्थ चैप्टर, ठीक है, जो कि हमारा चल रहा है। ठीक है, तो अब तक क्या कर चुके हैं, एक बार 2 मिनट में रिवीजन देखो क्या कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर 4 हो चुके हैं, उसमें क्या कर चुके हैं, फोर्स मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसके बाद में क्या है रिजल्टेंट फोर्स, और उसके बाद हमने शुरू किया था टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में हमने देखे 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, एक था कॉन्टैक्ट फोर्स, एक था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बराबर है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट फोर्स में पढ़ा मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद हमने शुरू किया प्रीवियस लेक्चर में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने क्या कर चुके हैं, 2 फोर्स के बारे में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, जो कि कौन सा था हमारा, जो हमारा पहला फोर्स था मैग्नेटिक फोर्स, और दूसरा था हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं बात हमारे थर्ड फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसके बारे में, जो कि कौन सा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने नाम सुना ही होगा शायद, देखो। ठीक है, उसके बाद देखो एक बात मैं बताना आप लोगों को भूल गया, ठीक है, जो कि क्या थी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एक्शन और डिस्टेंस फोर्स। मतलब क्या हुआ है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है उसी का एक दूसरा भी नाम दिया हुआ है कुछ किताबों में। ठीक है, उसका दूसरा नाम दिया हुआ है एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। मतलब क्या करेगा, एक्शन कर रहा है कहां से, एट अ डिस्टेंस ऑफ फोर्स, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके क्या कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को क्या है, दूसरा नाम भी दिया हुआ है, कौन सा, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम दूसरा क्या है, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं, और हमारा जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो अब क्या है, हमारा फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कि क्या है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी से रिलेटेड कोई तो भी बात आ रही है। मतलब ये क्या है, ग्रेविटी से मतलब हमारे अर्थ से जुड़ा हुआ क्या है, एक फोर्स है। क्या हुआ है, अर्थ से जुड़ा हुआ फोर्स है। देखो स्टूडेंट्स, एक पहले एक्टिविटी को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक्टिविटी सब लोगों को पता है, अर्थ जो है हमारी, अर्थ की जो ग्रेविटी है, बराबर है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेविटी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जी का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल जी, और उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बोला जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन है किसके वजह से होता है, ग्रेविटेशनल की वजह से, फोर्स की वजह से। तो ये देखो जी की वैल्यू होती है हमारे पास, क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड। ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये किसके लिए है, अर्थ के लिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सी है, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलते हैं हमारा टॉपिक की तरफ। देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, सब लोग करते, देखो मैंने एक बॉल लिया, अब बॉल समझो ये पेन लिया, अब पेन क्या किया मैंने, ऊपर से फेंका, नीचे चलाया, क्या आया, नीचे चलाया, और क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन में आया। अब यहाँ पे मेरे हाथों में आ गया है, हैंड्स पे आ गया। आपको क्या करना है, समझना है कि पेन जाके ऊपर चला गया और क्या हो गया, नीचे आ गया और रेस्ट में आ गया। ठीक है, अब रेस्ट में आ गया तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखो मैंने तो सिर्फ ऊपर ही फेंका था, बराबर है, लेकिन ऊपर मैंने फोर्स कहाँ लगाया, सिर्फ ऊपर लगाया, लेकिन क्या हो गया, बॉल क्या हो गया, ऊपर तो चला गया, लेकिन उसकी मोशन क्या हो गई, चेंज हो गई। जैसे वो आगे ऊपर ऊपर जा रहा था, उसकी मोशन जो थी, स्पीड जो थी, वो क्या हो रही है, कम हो गई। वहां पे जाके एक पॉइंट पे जाके वो क्या हो गया, रेस्ट हो गया, वो क्या हो गया, रेस्ट हो गया। बाद में फिर से क्या हो गया, सडनली नीचे आना शुरू हुआ, और ग्राउंड पे भी आके क्या हो गया, रेस्ट हो गया। देखो यहाँ पे ये है हमारा ग्राउंड, बराबर है। मैंने एक बॉल को क्या किया, यहां से पहले ऊपर फेंका, बराबर है, ये है मेरी फर्स्ट पोजीशन, बराबर है। यहां से मैंने क्या किया, पहले फेंका, बराबर है। दूसरे पोजीशन में क्या हुआ, बॉल आके क्या हो गया, नीचे क्या हो गया स्टूडेंट्स, रेस्ट पोजीशन में आ गया। क्या आ गया, रेस्ट पोजीशन में आ गया, बराबर है। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे से मैंने सिर्फ एक बार बॉल फेंका, लेकिन क्या हुआ, कुछ ऐसा फोर्स एक्ट हुआ, उसके वजह से क्या हो गया, बॉल क्या हो गया, नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो गया और रेस्ट पोजीशन में आ गया। किसमें आ गया, रेस्ट पोजीशन में। और हमने देखा था इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के वजह से ही आप क्या करते हो, मूविंग बॉडी को क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, बराबर है। अदरवाइज जो स्टॉप बॉडी है उसको फोर्स लगा के क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो जो मूविंग बॉडी थी वो क्या हो गई, ऑटोमेटिकली क्या हो गई, रेस्ट हो गई। क्या हो गई, ऑटोमेटिकली रेस्ट हो गई। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, जो क्या कर रहा है, हमारे बॉल की मोशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, हमारे बॉल की जो मोशन है, ठीक है, मोशन है, उसको क्या कर रहा है,
चेंज कर रहा है, जो कि पहले ज्यादा थी स्पीड, अब क्या हो गया, वो कहाँ पे लेके आ गया आप लोगों का, रेस्ट में लेके आ गया। कहाँ पे लेके आ गया, रेस्ट में लेके आ गया। और ये जो यहाँ पे मोशन में चेंजेस ला रहा है, और वो जो फोर्स एक्ट हो रहा है, वो फोर्स किसके वजह से एक्ट हो रहा है, तो अर्थ के वजह से एक्ट हो रहा है। किसके वजह से, अर्थ के वजह से। हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है, और इसी फोर्स को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, ये जो फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा इसे क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे ही क्या बोला गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इसीलिए बोला गया स्टूडेंट क्योंकि ड्यू टू द ग्रेविटी, मतलब ड्यू टू द अर्थ के वजह से क्या हुआ, एक फोर्स क्रिएट हुआ जो क्या कर रहा है, जो मोशन है मेरे बॉल की उसको क्या कर रहा है, चेंज करके रेस्ट में लेके आ रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मतलब सिंपल मैं ऐसे बात कर सकता हूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बीच में होगा, किसके, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे एंड अर्थ के बीच में होगा। क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इसके बीच में होगा, ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। अर्थ तो कॉमन है ही, ऑब्जेक्ट बदल सकते हैं, ठीक है, और हमें पता है कि अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या हो चुका है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, लगता ही है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन, अर्थ क्या कर रही है, एक फोर्स अपना लगाए बैठी हुई है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या हो रहा होगा, और ये क्या हो रहा है आप लोगों को, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की मैंने क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है। देखो क्या बोला हुआ है, द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो फिर से वर्ड पुल टाइप ऑफ फोर्स, क्योंकि देखा हुआ है नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, सारे के सारे मतलब पुल टाइप का फोर्स है, अपने तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। वही वर्ड यहाँ पे आ रहा है, देखो, a force by which the earth pulls everything towards itself। और क्या कर रही है, सारी की सारी जो चीजें अपने तरफ क्या कर रही है, खींच रही है, उसी फोर्स को क्या बोला हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो कि देखो बॉल पहले फर्स्ट कंडीशन में ऊपर चला गया, अर्थ ने क्या किया, ड्यू टू द ग्रेविटी बॉल को क्या कर दिया, नीचे खींचा, और बॉल को कहां पे लेके आई, रेस्ट में पोजीशन पे लेके आई। अब रेस्ट पोजीशन में लेके आई, तब अर्थ की वजह से क्या हुआ, एक फोर्स एक्ट हुआ, उसी फोर्स को क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स। अदरवाइज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुआ, बॉल की जो मोशन थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले स्पीड ज्यादा थी, बाद में क्या हुई, कम होते हुए रेस्ट पोजीशन में आ गया। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस में होगा, तो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे और अर्थ के बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडी। ठीक है, अब क्या होगा, ये किसके ऊपर है, क्या बोला हुआ है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये तो समझ गया कि ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है बॉडी को बॉल को क्या कर रहा है, नीचे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, बराबर है, अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे अर्थ को क्या बोला जाता है, अर्थ को क्या बोला जाता है, ह्यूज मैग्नेट। अर्थ को क्या बोला जाता है, अब आगे बढ़ोगे, अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट। अर्थ क्या करता है, एक मैग्नेट की तरह, ह्यूज बड़ा सा मैग्नेट है, और वो क्या कर रहा है, उसकी तरफ बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सारी की सारी चीजें क्या करता है, अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। ये आगे बढ़ने वाले, ठीक है, देखो, और ये क्या कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडी, मतलब मास, जो अर्थ है, अर्थ तो कॉमनली फैक्टर है यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट का जैसे ही मास चेंज होगा, लगने वाला फोर्स भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। जैसे कि अगर मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर बॉल का मास अगर बढ़ा है, मास बढ़ा है, तो बॉल क्या आएगा, सडनली नीचे आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो एक्चुअली मास पे कोई फैक्टर नहीं करता, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ आगे वो क्लियर है, अभी इतना डीप में नहीं जाएंगे। इंटरैक्टिंग बॉडी, ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड जो पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फोर्स है वो किसमें है, ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के बीच में। और यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो बॉल, ये क्या है आप लोगों का, सिंपल बॉल है। अब देखो बॉल और अर्थ में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, मतलब इसी फोर्स को क्या बोला जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अदरवाइज दूसरा नाम क्या बोला मैंने, एक्शन डिस्टेंस फोर्स। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हाँ, अब यार उसके बाद देखते हैं आगे। ये जो हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो फिनोमिना है हमारे सराउंडिंग में क्या होते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश आती है, ठीक है, बारिश आ रही है, बराबर है, यह है आप लोगों का क्लाउड, ये क्या है आप लोगों का क्लाउड है, समझ लो क्लाउड। अब यहां से क्या होती है, बारिश आ रही है, और बारिश क्या होती है, बूंदों की तरह
कहाँ पे आ रही है, अर्थ सरफेस पे आ रही है। अब ये ऊपर क्यों नहीं जा रही, ये नीचे ही क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, जो बूंदों को है वो क्या हो रहा है, नीचे ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ के ऊपर जो रेन के ड्रॉप्स है वो कहाँ पे खींचे जा रहे हैं, अर्थ पे खींचे जा रहे हैं। दूसरा फिनोमेना आप लोगों को पता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी चीज ऊपर फेंकूं तो वो कहाँ पे आती है, नीचे। अदरवाइज आपके देखा होगा कि जो लीव्स होती है, बराबर है, लीव्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, वो टूटने के बाद कहाँ पे गिरते हैं, नीचे। नीचे ही क्यों गिर रहे हैं, ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी है, अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, उसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा रिवर, आपकी किताब में दिया हुआ एग्जांपल रिवर के बारे में। रिवर जैसे ही आपका जो क्या होता है, वाटर क्या करता है, फ्लो होता है, वो किसकी वजह से हो रहा है, तो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि आपका जो सरफेस है वो सरफेस क्या है, कम ज्यादा होता है रिवर का, वैसी तरह से क्या हो रहा है, फोर्स क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करते रहता है। और हम क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज कहां से कहां जाती है, हाई से लो तक जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स आपकी किताब में दिए हुए जो कि आप क्या कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। और ये क्या है, एक सिंपल टूल टाइप का क्या है आप लोगों का फोर्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे किताब से रिलेटेड चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और बात दी हुई है स्टूडेंट्स किताब में, ठीक है। जो किताब में बात दी हुई है वो समझनी है आप लोगों को। देखो जी के बारे में अब डिस्कस करते हैं। जी मतलब क्या हो रहा है, ये ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कितना लगती है ग्रेविटी, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और स्टूडेंट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम, सिंपल वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट। क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है, समझ लो कि अब यहाँ पे क्या है, अर्थ, बराबर है, और यहाँ पे क्या है, एक कोई आदमी खड़ा है, बराबर है। अब ये आदमी के ऊपर कोई ना कोई फोर्स यहाँ से एक्ट कर रही होगी अर्थ, बराबर है। मतलब क्या होता है, इस अगर मुझे वेट निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है, वेट ही क्या होता है, सिंपल अगर फोर्स निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, फोर्स का फॉर्मूला हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, m इंटू ए होता है। क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। लेकिन हम F यहाँ पे क्या ले रहे हैं, फोर्स के बजाय क्या लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन सा होता है, फोर्स न लेते हुए हम क्या करते हैं, उसे क्या कंसीडर करते हैं, W कंसीडर करते हैं, वेट कंसीडर करते हैं। W मतलब क्या हो रहा है, ये हमारा वेट, ये क्या हो रहा है, वेट होता है। और दूसरा यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जो मास है, यह मतलब क्या हो गया, मास होता है। और ये है ए, एक्सेलरेशन, जो कि आप पढ़ने वाले हो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है आप लोगों का, यहाँ पे क्या लिया जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। मतलब अर्थ के वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है, तो यहाँ पे क्या पकड़ा जाता है, जी। यहाँ पे क्या पकड़ा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। और हम फॉर्मूला बनाते हैं W इक्वल टू एम इंटू जी। क्या होता है, एम इंटू जी। क्या हो गया फॉर्मूला, वेट क्या निकाला जाता है, W इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है। एम क्या है, मास, और जी क्या है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो वेट मतलब क्या हो गया, सिंपल फोर्स। एक वेट क्या है हमारा, एक सिंपल फोर्स ही है। जैसे कि आप लोगों को क्या हो गया, आप वेट जब मेजर कर रहे हो मतलब क्या हो रहा है, आप क्या कंसीडर कर रहे हो, आपका मास, बराबर है, आपका मास कंसीडर कर रहे हो। और मास के साथ आप क्या कर रहे हो, आपका अर्थ जो है वो भी एक फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9.8। मतलब आपका मास मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, 9.8 होता है। और जो वैल्यू आती है वो आपकी किस में आती है, आपको वेट में आती है। और मैं क्या कहता हूँ कि मेरा वेट कितना है, 40 kg है, 50 kg है, 60 kg है, बराबर है। और हमने देखा था, इसीलिए हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वेट जो होता है वो किसमें गिना जाता है, न्यूटन में। क्योंकि वेट क्या होता है, फोर्स ही होता है। लेकिन हमारे जो डेली लाइफ में क्या होता है, न्यूटन को क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, kgf, किलोग्राम फोर्स, ठीक है। क्या होता है, किसमें गिना जाता है, किलोग्राम फोर्स। इसका कन्वर्जन भी मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेट का सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और वेट क्या है, सिंपल एक फोर्स ही है जो क्या कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, एक्ट होता है। और ये क्या है, W इक्वल टी का फॉर्मूला बन गया m इंटू जी, वही हमारे किताब में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेजर ऑफ द फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स अस टुवर्ड्स इट्स फेल इज मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वेट। मतलब अगर किसी फोर्स को अगर मेजर करना है कहाँ पे, तो टुवर्ड्स अर्थ क्या करेंगे, पुल्स
टुवर्ड्स इटसेल्फ, अगर वो खींच रही है तो ऐसे टर्म्स को, ऐसे क्वांटिटी को क्या बोला गया है, वेट। उसे क्या बोलते हैं हम, वेट। और वेट कैसे निकाला जाता है, यम इंटू जी, यम इंटू जी, ठीक है। अब देखो उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो क्या होगी, ये जो यम की वैल्यू है, ये यम की वैल्यू आप कहीं पे भी जाओ, ठीक है, आप कहीं पे भी जाओ तो आपकी यम की वैल्यू क्या नहीं होने वाली, चेंज नहीं होने वाली, चेंज नहीं होने वाली। आपकी जो वैल्यू है सिर्फ जी की चेंज होती है स्टूडेंट, क्या होती है, सिर्फ जी की स्टूडेंट चेंज होती है। क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू जो होती है, जो आपका प्लेनेट है, उस प्लेनेट के अकॉर्डिंग क्या होती है, मतलब प्लेनेट का जो मास होता है उसी के बेसिस पे क्या होती है, आपकी जी की वैल्यू निकलती है। और जैसे प्लेनेट चेंज हो गया तो जी चेंज हो गया, इसीलिए वो क्या होती है, आपका वेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जहां जैसे कि आप लोगों को सबको पता है क्या होता है, अगर मेरा मास, सॉरी मेरा वेट जो है, अगर मेरा वेट, ठीक है, अर्थ के ऊपर कितना है, अर्थ के ऊपर मैंने पकड़ लिया 60 केजी है स्टूडेंट, कितना है, कितना है, अर्थ के ऊपर कितना है, 60 केजी है। वही अगर मैं मेरा वेट अगर कहां पे करूं स्टूडेंट्स, मून पे करूं, तो वो कितना हो जाता है, 10 केजी हो जाता है। क्या होता है, 10 केजी हो जाता है मून के ऊपर। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 है, किसके लिए, हमारे अर्थ के लिए, लेकिन मून के लिए वो क्या है स्टूडेंट, जी की वैल्यू होती है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है, 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी वजह से आपकी जो वेट में क्या आता है, डिफरेंस आता है। और इसी से एक रिलेशन भी हमारे हमको पता है, देखो, जो कि आपको ध्यान में रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जो आपका वेट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून इक्वल्स टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। जो कि यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 1/6 क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे क्या होता है, मून पे होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा था, जो एग्जांपल किसका था, ग्रेविटेशनल फोर्स का। सब लोगों को पता है कि जो हमारे अर्थ है, सॉरी सन है, सन के अराउंड क्या हो रहा है, सारे के सारे प्लेनेट क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, उसके अराउंड सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब ये जो सारा का सारा फिनोमेना हो रहा है, ये भी किसके वजह से होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से होता है। लेकिन वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स किसका होता है स्टूडेंट्स, सन का होता है। क्या होता है, किसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सन का। सन आप लोगों को पता है बहुत बड़ा ह्यूज सॉरी स्टार है। अब देखो सन जो है, सन क्या कर रहा है, आप अपना ग्रेविटेशनल फोर्स उसका इतना ज्यादा है कि वो सारे के सारे प्लैनेट को क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग को क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और ये भी एग्जांपल है हमारे किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो इसमें और बताने वाली बात रह गई है आप लोगों को कि जी, मतलब ये जो जी की वैल्यू है, अब ये मिटाता हूं, आप लोगों को समझ चुके होंगे कि देखो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली सिर्फ बात है यम, यम कभी भी नहीं चेंज होगा, यम की वैल्यू जितनी है उतनी ही रहने वाली है। लेकिन वेट की वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को एक समझना है, एक होता है, आप लोगों ने ऐसा सुना होगा वेटलेस फिनोमिना के बारे में। क्या होता है वेटलेस फिनोमिना। अब देखो ये जो जी की वैल्यू है, ठीक है, ये जी की वैल्यू एक पॉइंट ऐसा भी आता है अर्थ पे, वहां पे जी की वैल्यू कितनी है, 0 है। कितनी है, 0 है। और वो पॉइंट है आप लोगों का स्टूडेंट्स, जी की वैल्यू 0 रहेगी, आपके जो सेंटर ऑफ अर्थ है, क्या होता है, सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ जो है उस वहां पे क्या है, आप लोगों की जी की वैल्यू क्या होती है, 0 है, ये ध्यान में रखना है। और आपके जो पोल्स है, इक्वेटर्स है, वहां पे भी क्या होती है, ग्रेटर एंड लेस होती है। वो आपको फिलहाल ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जी की वैल्यू क्या है, एक जगह पे क्या है, 0 है। वो कौन सा है, सेंटर ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड अर्थ के लिए। जी की वैल्यू कितनी है, 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसके लिए, मून के लिए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लिफ्ट का एग्जांपल दिया हुआ फाउंडेशन के बुक में। तो लिफ्ट का एग्जांपल मतलब आपको ऐसे समझना है। फॉर एग्जांपल देखो, अब सब लोगों ने लिफ्ट देखी है, सब लोगों ने लिफ्ट जो हम यूज करते हैं फ्लोर में ऊपर नीचे जाने के लिए, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, आप लिफ्ट में बैठ गए स्टूडेंट्स, ये देखो आपकी लिफ्ट हो गई, बराबर है। अब यहाँ पे लिफ्ट में क्या हो रहा है, सिंपल आप बैठे हुए हैं, ये क्या है, बैठे हुए। ये फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये सेकंड पोजीशन में भी क्या हो रहे हैं, ये लिफ्ट ही है, और ये आप क्या है, यहाँ पे बैठे हुए। लेकिन इस कंडीशन में वो क्या आ रही है, रिटर्न आ रही है। अब देखो यहाँ पे अगर आप फोर्स, यहाँ पे अगर आप अपना लिफ्ट ऊपर जा रही है, इस कंडीशन में अगर आप वेट निकालोगे आप लोगों का, तो वेट क्या होने वाला है आप लोगों का,
यहाँ पे वेट क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे अगर आप लोगों ने वेट निकाला स्टूडेंट्स, तो वेट क्या होगा आप लोगों का, मोर होगा, ज्यादा होगा। क्यों? और यहाँ पे अगर आप लोगों ने क्या किया, अगर वेट आप लोगों का निकाला कि जब लिफ्ट क्या हो रही है, नीचे आ रही है, तो क्या हो रहा होगा, लेस हो रहा होगा। अब ऐसा क्यों? तो देखो वेट आप ऊपर जा रहे हो, बराबर है, आपका मास चेंज हो रहा है नहीं, बराबर है, लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे जैसे आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है, स्ट्रांग होते जा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते जा रहा है, स्ट्रांग होते जा रहा है। और जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होगा, मतलब आपकी जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और जी की वैल्यू बढ़ेगी मतलब आपकी क्या होगा, जो आपका वेट आने वाला है वो क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है। क्या आने वाला है, ज्यादा। उसी अगर मैं क्या करूं, उसी तरह से अगर मेरी लिफ्ट नीचे ही आ रही है, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। और वहां पे मेरा जो वेट आने वाला है वो क्या होने वाला है, वेरी निग्लिजिबल आता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, वेटलेस फिनोमेना क्रिएट होता है, मतलब हमारा जो मास वेट है वो क्या होता है, जीरो भी क्रिएट होता है, ठीक है, जो हमारा हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ना है हमें। लेकिन ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि जब लिफ्ट आपकी ऊपर जाएगी तो आपका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, और लिफ्ट अगर आपकी नीचे आ रही है तो आपका वेट क्या होगा। तो उस कंडीशन में आपका लिफ्ट में अगर आप वेट मेजर करोगे तो आपका वेट क्या मिलेगा, आप लोगों को कम मिलेगा, ठीक है। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, वेटलेस फिनोमेना, जिसको आपको ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ यही चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी है जो कि रिलेटेड है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। इसके बाद देखो अब हमें पढ़ना है एक और टॉपिक हमारा बचा हुआ इस लेसन का, ठीक है, जो कि क्या है, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज जो है आप लोगों को चेक पॉइंट 3 सॉल्व करके क्या करना है, मुझे भेजना है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। थैंक यू।